हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हकीकत कादयान, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज भोसले। आज मैं BRFW में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बताऊंगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्यों बनाया गया था कि जो कंज्यूमर है, जो सामान खरीदते हैं, उनको कई बार जो सेलर है वो कई तरीकों से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के द्वारा धोखेबाजी करने की कोशिश करते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया था। इसमें कुछ रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं और प्रोसीजर बताया गया है कि अगर कंज्यूमर को किसी प्रकार की समस्या है तो उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्कोप। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाया गया, लेकिन इससे पहले भी और भी कई प्रकार के एक्ट और रूल रेगुलेशन से जिनके द्वारा कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होता था। लेकिन जो सरकार को ऐसा लगा कि ये जो और रूल रेगुलेशन है इनसे पूरी प्रोटेक्शन नहीं हो पाती कंज्यूमर की, तो स्पेशल एक एक्ट बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये जो एक्ट है वो बाकी एक्ट के साथ में लागू होगा। साथ में लागू होने का क्या मतलब है कि इसके रूल भी अप्लाई होने साथ में कंज्यूमर की हेल्प के लिए कोई और दूसरा एक्ट बना हुआ है तो उस एक्ट के लिए रूल रेगुलेशन साथ में लागू होंगे। तो पहले स्कोप ये पूरे भारत में लागू है। कहीं भी कंज्यूमर को किसी प्रकार की समस्या है तो वो इस एक्ट के तहत फायदा कर सकता है। आगे मेन फीचर, मेन क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या पॉइंट है इसकी। सबसे पहले ये कंज्यूमर किसको मानता है? कोई भी व्यक्ति जिसने खुद के यूज के लिए गुड या सर्विस, दोनों ही वस्तुएं व सेवाएं दोनों ही लियो, उसको कंज्यूमर माना जाता है। तो इसमें सेवाएं भी शामिल की गई। दूसरा पॉइंट है कि ये ऑलरेडी अवेलेबल जो भी एक्ट है कंज्यूमर की हेल्प के लिए उनसे एक्स्ट्रा उनके साथ में वो रूल जो अप्लाई होंगे के साथ में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ है उसके रूल रेगुलेशन भी लागू होंगे। अगला फीचर है इसका कि इसमें काउंसिल बनाई गई है। काउंसिल का मतलब है सॉल्यूशन के लिए एक संस्था जिसके माध्यम से कंज्यूमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है। अगला राइट। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो कंज्यूमर है उनके कई सारे राइट की जो अधिकार है उनकी रक्षा के लिए कानून बनाया गया है। कौन कौन से अधिकार? राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी सीक रिट्रेशन। डिटेल में आगे आएंगे ये सारे अधिकार। और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये 3 टायर प्रोसेस है। 3 टायर का मतलब क्या है? 3 लेवल पे काम करता है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक स्टेट लेवल और एक नेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन कंज्यूमर की शिकायतों का निपटारा किया जाता है जो जिनकी शिकायतें 20 लाख तक के अमाउंट की हैं। उसके बाद में दूसरा लेवल है स्टेट लेवल, जिसमें 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक की अगर कोई शिकायत है तो उसके लिए स्टेट लेवल पे शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। अगर शिकायत 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसके लिए नेशनल लेवल पे शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। तो ये 3 लेवल पे काउंसिल बनाई गई। इससे आगे है कि ये किस किस प्रकार की शिकायतें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दर्ज करवाई जा सकती है। कंज्यूमर को किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए वो इस एक्ट के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। कौन कौन सी समस्या है वो आगे आएंगे, डिटेल में आएंगे। आगे ऑब्जेक्टिव, इसका मेन उद्देश्य क्या था, ये एक्ट क्यों बनाया गया? सिंपल जो मैंने बता दिया है, ये कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहले कि कंज्यूमर को किसी प्रकार की शिकायत है, उसके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, उसके उस समस्या के सुलझाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। उसके अलावा दूसरा एक आसान प्रक्रिया बनाने के लिए
किस चीज़ के साथ चलती है? अगर कंज्यूमर जो जुडिकल कोर्ट होते हैं उनमें जाएगा तो समस्या को सुलझाने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसके बचाव के लिए कोर्ट के साथ में एक पैरेलल कोर्ट बनाया गया जिसमें कंज्यूमर की जो शिकायतें हैं वो जल्दी से जल्दी उनका निपटारा किया जा सकता है। इसके अलावा कंज्यूमर को उनके अधिकारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचना देने के लिए ये एक्ट बनाया गया। तो ये मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव थे। आपके टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन जो मैं अभी कह रहा था, ये कंज्यूमर की किसी प्रकार की शिकायत है तो उसके लिए बनाया गया। कंज्यूमर की शिकायतें क्या क्या हो सकती है? कंज्यूमर के साथ में मान लो पहले किसी प्रकार की रॉन्ग प्रैक्टिस की गई। रॉन्ग प्रैक्टिस यानी कि व्यापार करते हुए किसी प्रकार का धोखाधड़ी का यूज किया गया है कंज्यूमर के साथ में, तो उसकी शिकायत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर काउंसिल में करवा सकता है। इसके अलावा फॉल्स एडवर्टीजमेंट, नकली विज्ञापन, आप देखते हैं टेलीविजन वगैरह में, रेडियो में, न्यूज़पेपर वगैरह में कई प्रकार के विज्ञापन होते हैं, कुछ बराबर भी होते हैं। तो जब कुछ ज्यादा बराबर अगर विज्ञापन है तो इसकी शिकायत कंज्यूमर जो है उपभोक्ता काउंसिल में करवा सकता है। उसके अलावा प्राइस हो गया, मूल्य, कुछ चीजों का मूल्य पहले से तय होता है, जैसे जिसको एमआरपी में बोला जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर कोई विक्रेता एमआरपी से ज्यादा पैसे ले रहा है या कोई एग्रीमेंट हुआ किसी प्रकार का, तो उस एग्रीमेंट में जितना प्राइस बोला गया उससे ज्यादा प्राइस ले रहा है, तब भी कंज्यूमर उसकी शिकायत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत काउंसिल में करवा सकता है। इसके अलावा अडल्ट्रेशन का क्या मतलब है? किसी प्रकार की मिलावट करना वस्तुओं में। आप देखते होंगे आजकल जितने ज्यादातर प्रोडक्ट आप लेते हैं, खास करके जो डेली रूटीन की घर में आने वाली चीजें हैं यूज में, जैसे कि दालें वगैरह हो गई और चीनी वगैरह हो गई, उनमें काफी मिलावट होती है। तो इस प्रकार से घी वगैरह हो गया, तो किसी प्रकार की मिलावट की गई है वस्तुओं में, तो उसकी शिकायत भी कंज्यूमर काउंसिल में करवा सकता है। उसके अलावा क्वालिटी, जिस प्रकार की क्वालिटी बताई गई है गुड्स की, अगर क्वालिटी ठीक वैसी नहीं है तो इसकी शिकायत भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इस बताए हुए नियमों के अनुसार काउंसिल में करवा सकता है। उसके अलावा पैकिंग इस प्रकार की की गई है जिसकी वजह से कंज्यूमर को किसी प्रकार की डैमेज हुआ, कोई क्षति हुई है गुड्स को, जैसे कुछ यूज में आने वाली चीजें हैं जो किसी प्रकार का इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन उनकी पैकिंग ऐसे की गई खोलते हो जिसकी वजह से कंज्यूमर को किसी प्रकार का नुकसान हुआ। तो अगर पैकिंग ऐसी है जिसकी वजह से लाइफ को, कंज्यूमर की लाइफ को या फिर उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, तो उसकी शिकायत भी कंज्यूमर काउंसिल में करवा सकता है। उसके अलावा सर्विस, ये तो गुड्स की बात हो रही थी, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की गई, सर्विस किसको बोलते हैं? बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी सर्विस ही है। तो इनमें किसी प्रकार की समस्या है, जो सर्विस है वो पुअर क्वालिटी की है, तो उसकी शिकायत भी काउंसिल में दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई विक्रेता या कोई ट्रेडर बाजार में मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश कर रहा, मोनोपोली एकाधिकार, अगर वही सेलर है और कोई उस एरिया में विक्रेता नहीं है, इस वजह से वो आवश्यकता से ज्यादा प्राइस लगा रहा है या फिर गुड्स अच्छी क्वालिटी की नहीं दे रहा है, तो उसकी शिकायत भी काउंसिल में दर्ज करवाई जा सकती है। तो ये क्या था? ये वो समस्याएं थी जिनके निवारण के लिए उपभोक्ता काउंसिल में जा सकता है। इसके अलावा आगे अधिकार,
जो उपभोक्ता है हमारा, उसको क्या क्या अधिकार है? राइट ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता का पहला अधिकार है राइट टू सेफ्टी। जो चीजें वो यूज कर रहा है, गुड्स या सर्विस, वो उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, ये उसका अधिकार है। अगर वो कोई वस्तु या सेवा यूज कर रहा है और उसको यूज करने की वजह से उसको किसी प्रकार की हानि हुई है, तो वो अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए इस समस्या के लिए काउंसिल में जा सकता है। दूसरा अधिकार है उपभोक्ता का राइट टू चूज, खुद सिलेक्ट करने का अधिकार। गुड्स बहुत प्रकार की हो सकती है, तो ये कंज्यूमर की खुद की मर्जी है कि वो कौन सा प्रोडक्ट ले। विक्रेता उसको मजबूर नहीं कर सकता कि आपको यही गुड्स लेनी पड़ेगी। अगर कोई विक्रेता उपभोक्ता को किसी प्रकार से फोर्स करता है, जबरदस्ती कोई वस्तु देने की कोशिश करता है किसी एक प्रकार की, तो इसकी शिकायत भी वो काउंसिल में दर्ज करवा सकता है। आगे है कंज्यूमर का अधिकार राइट टू बी इन्फॉर्म। उपभोक्ता को वस्तु खरीदने से पहले या सेवा लेने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार है। अगर उसको पूरी सूचना नहीं दी जा रही है तो ये उसके अधिकारों का आनंद माना जाएगा और इसकी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता का अधिकार है राइट टू बी हर्ड, उसको सुना जाए। वो क्या कह रहा है ये बात विक्रेता सुने और उसकी आवश्यकता के अनुसार ही उसको वस्तु या सेवा प्रदान करे। और इसके अलावा राइट टू हर्ड का मतलब ये भी है कि अगर उसको कुछ कहना है, शिकायत दर्ज करवाने है, तो उसके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म मौजूद हो जिसके लिए काउंसिल बनाई गई। उसे आगे कंज्यूमर का अधिकार है राइट टू बी रिड्रेशन, उसको कोई शिकायत है तो उसका निपटारा हो, ये उसका अधिकार है। उसके साथ में किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है या वो कोई समस्या है उसको, तो उसको आसान तरीके से सुलझाने के लिए काउंसिल बनाई गई। आसान तरीके से कैसे? कंज्यूमर अगर शिकायत दर्ज करवाना चाह रहा है तो उसको काउंसिल में किसी प्रकार के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है। वो खुद जाके एक सिंपल ब्लैंक पेपर पे अपनी शिकायत लिख के दर्ज करवा सकता है, उसके कोई पैसे नहीं लगेंगे। इसके अलावा वो अपना केस जो है काउंसिल में खुद लड़ सकता है, उसके लिए किसी वकील की जरूरत नहीं होती। तो यह अधिकार है कंज्यूमर की। आगे नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्यों जरूरत पड़ी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की या फिर इसके फायदे क्या हैं? वही जो लगभग आए गए सारे। पहले तो ये कि कंज्यूमर को किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसकी शिकायत दर्ज करवा सके, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत पड़ी। दूसरा, शिकायत तो दर्ज करवा सकता है लेकिन सॉल्यूशन जल्दी हो जाए, समस्या का निपटारा जल्दी हो, उसके लिए अलग से प्रणाली हो, इसकी जरूरत महसूस हुई, तब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया। इसके अलावा थर्ड है डिमांड लोगों की या फिर एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशन, उनकी ये मांग थी कि हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी एक अलग से प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार की संस्थाएं चल रही थी, उनको देखने के बाद में सरकार ने ये सोचा कि हमारे देश में भी इस प्रकार की कोई प्रणाली होनी चाहिए। इसके अलावा फॉरेन रूल रेगुलेशन, दूसरे देशों में जो नियम कानून बनाए गए, उनको देखते हुए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बाद में बनाया गया। तो आज मैंने आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। आज क्या क्या डिस्कस किया हमने? पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, ये कहाँ लागू होता है। उसके बाद में इसकी मेन विशेषता या फीचर क्या है वो डिस्कस की। उसके बाद में
ये डिस्कस किया गया कि इसके मेन उद्देश्य क्या है। उद्देश्यों के बाद में हमने ये देखा कि कंज्यूमर जो है, जो उपभोक्ता है, उसको किस किस प्रकार की समस्या हो सकती है, उनके बारे में जानना। उसके अलावा जो कंज्यूमर है, राइट ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या है, उनके बारे में पढ़ा। उसके अलावा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों लागू किया गया, ये सब हमने आज डिस्कस किया। आज के लिए इतना।